ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव की चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री श्री ब्रह्मांडपति जगन्नाथ जी को कोटि कोटि प्रणाम। जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथ ते नमः। अनंत कोटि जगत के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ के चरणार बिंद में मैं मेरी प्रणति कुसुमांजलि अर्पित करते हुए इस कथा का शुभारंभ करती हूँ। जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। समस्त कथालोभी श्रोता मंडली को मेरा सादर प्रणाम। जैसे रामायण में श्री राम जी की कथा है, जैसे भागवत में श्री कृष्ण के बारे में कथा है, क्या जगन्नाथ जी के बारे में शास्त्र में कुछ है? जी बिल्कुल है, और बहुत सुंदर भाव से है। ऋग्वेद से शुरू करके पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, महापुरुष विद्या, ऐसे अनेक शास्त्रों में जगन्नाथ जी के बारे में है। स्कंद पुराण में विस्तृत भाव से परिपूर्ण सिद्धांत संभलित वेद उपनिषद प्रतिपादित भाषा में प्रभु जगन्नाथ के बारे में बताया गया है। जैसे रामायण और भागवत घर घर में पूजा और पाठ किया जाता है, ये जगन्नाथ कथा जो कि पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य को घर घर तक पहुंचाने का एक अभिनव प्रयास है। श्री मंदिर के प्रशासन की आनुकूल्य से मुक्ति मंडप के विशिष्ट पंडितों के और स्थानीय विशिष्ट पंडितों, विशिष्ट गवेषकों और दीर्घ दिन आलोचना करके एक पद्धति का निर्माण किए, जिसके माध्यम से और पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य और जगन्नाथ कथा लोगों तक पहुंचाने का निर्णय किया गया है। इसका नाम जगन्नाथ पंचरात्र पद्धति रखा गया है। ये जो पंचरात्र शब्द है, इस जगन्नाथ पंचरात्र, इसके विशेषत्व है। पंचरात्र शब्द हमें वेदों पुराणों में कई जगह सुनने को मिलता है, जिसे नारद पंचरात्र के बारे में सब जानते होंगे। नारद जी कहते हैं नारद पंचरात्र में, पंचरात्र का मतलब 5 रात का कथा सुनना नहीं है। पंचरात्र का मतलब 5 तरह की ज्ञान प्राप्त करना। इस नारद पंचरात्र के प्रथम रात्र में 84वें श्लोक में नारद जी स्पष्ट कहा है कि रात्रंतु ज्ञान वचनम ज्ञानम पंचविधा स्त्रोतम येनेदं पंचरात्रंतु प्रबोधन्ति मनीषणाः। मुनि ऋषियों ने ये निर्णय किया है कि रात्र का मतलब ज्ञान, 5 तरह का ज्ञान को शास्त्र में पंचरात्र कहा गया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य शास्त्र से ये 5 विधा ज्ञान लाभ होता है। पहला, प्रभु जगन्नाथ कौन है, उनके तत्व ज्ञान। दूसरा, उनका स्वरूप ज्ञान, उनका स्वरूप काष्ठमय क्यों है, उसके बारे में। काष्ठ मूर्ति और प्रसाद के महिमा से मालूम होता है उनका महिमा क्या है, ये समझ आता है प्रभु का महिमा ज्ञान। और चौथा, उनका लीला ज्ञान है, जिसमें रथ यात्रा, नभ कलेबर इत्यादि लीला से भगवान को समझ पाना। और 5वां, वो है क्षेत्र ज्ञान या धाम ज्ञान। नाम संकीर्तन के माध्यम से हमें क्षेत्र ज्ञान या धाम ज्ञान लाभ होता है। जब ये 5 तरह का ज्ञान मिलता है तो जगन्नाथ जी के बारे में अच्छे तरीके से समझ भी आता है। इस ज्ञान से हमें
वेद प्रतिपादित श्री जगन्नाथ जी को उपस्थापना कर पाएंगे। आइए अब ये आलोचना करते हैं कि पंचरात्र कितने शास्त्र जनित है, सनातन धर्म में ये कितना ग्रहणीय है। वेद में ब्राह्मण विभाग में सतवत ब्राह्मण में पंचतंत्र सत्र के बारे में कहा गया है। सत्र अर्थात ज्ञान यज्ञ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 132 अध्याय में स्पष्ट भाव से कहा गया है, शताधिक पंचरात्र शास्त्र है, लेकिन ये 5 पंचरात्र तो मूल माना गया है। वैशिष्यम नारदेयम च कपिलम गौतमीयकम परम सनत कुमारयम पंचरात्रंतु पंचकर्म। और हम सबका जो अपना महाभारत के शांति पर्व, जिसको बुद्धिमानों ने वेद का शारदीय रस के नाम दिए, शेष में 4 या 5 अध्याय में ये पंचरात्र के बारे में आलोचना किया गया है। पंचरात्रस्य कृष्णस्य भक्ता नारायणं स्वयं। ये पंचरात्र ज्ञान समूह भगवान के मुख से निःसृत है। पंचदश शताब्दी में लिखा गया भक्ति रसामृत सिंधु में पंचरात्र शब्द दिखाई देता है एवं प्राकृत ग्रंथ चैतन्य चरित्रामृत में भी पंचरात्र शब्द उल्लेख है। अलग अलग समय में अलग अलग भक्तों को अथवा ऋषि मुनियों को भगवान स्वयं ये ज्ञान दिए हैं। जैसे ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवतम का ज्ञान दिए, ऐसे ही ये भी स्वयं भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। इसीलिए पंचरात्र शब्द को पूर्ण शास्त्रीय और इसको सनातन धर्म का एक विशेष अंग माना गया है। पंचरात्र का एक विशिष्टता है, वो है अर्चा विग्रह उपासना और चतुर्व्यूह उपासना, जो श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय चतुर्व्यूहवे नमो नमः। अर्चा विग्रह उपासना और चतुर्व्यूह उपासना पंचरात्र शास्त्र के तरफ से सनातन धर्म को अवदान है। इस तरह से देखा जाए तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ एक ब्रह्मदारु से चतुर्धा मूर्ति में प्रकट हुए हैं और ये पंचरात्र शब्द जो जगन्नाथ महाप्रभु के लिए संपूर्ण यथार्थ है। प्रभु भी अर्चा विग्रह है। पंचरात्र पद्धति का 5 अंग निर्धारण किया गया है। पहला अंग है अर्चना। प्रथम अंग अर्चना है। 5 उपाचार, 16 उपाचार, फूल, चंदन, धूप, दीप आदि से पूजा करना होता है, वो है अर्चना। इसके बाद दूसरा अंग है आहुति। 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे राजा इंद्रदुम्न ने और तब जाके प्रकट हुए थे श्री जगन्नाथ। इसीलिए आहुति यज्ञ हवन का महत्व है। तीसरा है स्वाध्याय। सब विद्वान जनों से अनुमोदित स्वाध्याय, ये भी एक विशिष्ट अंग है। चौथा अंग है पारायण। पारायण करा गया शास्त्रीय व्याख्या, विश्लेषण, प्रवचन व कथावचन। पांचवा है नाम संकीर्तन। जगन्नाथ 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 पाहि माम, जगन्नाथ 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 रक्ष माम। पंचरात्र पद्धति का ये नाम संकीर्तन एक विशिष्ट अंग है। ये पंचरात्र शब्द अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली है और हमारे हृदय में भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रति श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक भाव प्रकट करने में ये पंचरात्र पद्धति के अनुसार अर्चना एवं पंचविधा ज्ञान से मानव जीवन निश्चित ही कृतार्थ हो सकता है। ये पंचरात्र पद्धति एक तरह से प्रभु की सेवा है। इस सेवा को प्राप्त करने भी एक सौभाग्य की बात है। हम सब लोग श्री मंदिर
में प्रभु जगन्नाथ की सेवा कर पाना हो सकता है, संभव नहीं है, लेकिन ये पंचरात्र सेवा करके हम प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पुण्यभूमि भारतवर्ष में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा वैदिक सनातन धर्म का संस्थापना करने और हरि शरणागत भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए स्वयं मूर्तिमान होकर धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान के 24वें अवतारों में से 18वां अवतार है, जो भगवान के 27 अवतार के नाम में जाने जाते हैं। इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। महानुभवगण के अनुसार पुराण का अर्थ है वेदार्थ, पूरयति प्रकाशयति पुराणम, अर्थात श्रुति मंत्र में अंतर्निहित गूढ़ अर्थ को सरल और सावलील तरीके से जनसाधारण को उपलब्ध कराने के कारण उसका नाम पुराण है। अष्टादश पुराणों में स्कंद पुराण अन्यतम है। इसके श्लोक संख्या 81,000 है। इस पुराण में विष्णु खंडांतर्गत उत्कल खंड में पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य वर्णित है। इसमें पुरुषोत्तम खंड महात्म्य 3500 श्लोक में वर्णित है। इस पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा था। ब्रह्मा जी शिव जी स्कंद जी से, स्कंद जी महर्षि जैमिनी से और महर्षि जैमिनी जी मुनियों से बोले थे। स्कंद जी ने ये मंदराचल पर्वत पर स्थित सिद्धगण और देवगण की सभा में सुनाए थे। हमारा ये जगन्नाथ जी का जो कथा आज शुरू कर रहे हैं हम, ये इसी पंचरात्र पद्धति के ऊपर आधारित है। और हम लोग जो है यहाँ पे वेद यज्ञ पूजा पाठ तो नहीं कर पा रहे, लेकिन जो कथा है उसको हम पूरा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो इससे भगवान की तरफ आपकी भक्ति और प्रेम बढ़े और श्रद्धा बढ़े, ये हमारा काम